मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 12 रबीउल अव्वल के इज्तिमात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कोयटा शहर में मोबाइल फोन सर्विस भी मअतल। रावलपिंडी में भी मरकजी जुलूस और मुल्हिका इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस मअतल। इस्लामाबाद में 12 रबीउल अव्वल का मरकजी जुलूस G7 मरकज से बरामद। रावलपिंडी में जामे मस्जिद राजा बाजार से ईद मिलादुन नबी के जुलूस का आगाज। कराची में आज 3 मरकजी जुलूस निकाले जा रहे हैं। तीनों जुलूस नुमाइश पहुंचेंगे। लाहौर, पेशावर और कोयटा में भी मुख्तलिफ मकामात से छोटे बड़े जुलूस। इस्लामाबाद में कौमी सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का खिताब में अहले इस्लाम के लिए इल्म की अहमियत पर जोर। कहा कि पैगम्बर इस्लाम पर नाज़िल पहली वही में इल्म की अहमियत को वाज़ेह किया गया। तालीम की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। तालीम का हुसूल ही कौमों के मुस्तक़बिल को संवारता है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रौनकें उरूज पर। कहीं लंगर की तकसीम तो कहीं नज़र न्याज का एहतमाम। अनवा अक़साम के खानों से लोगों की तवाज़ुन। आरिफ वाला और मंडी बहाउद्दीन में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस से कबल शहरियों के लिए नाश्ते का एहतमाम। नान, अंडा चने, हलवा और सब चाय से लोगों की तवाज़ुन। शकरगढ़ में बीफ कोरमा, नान, पुलाव से दस्तरखान सजाए गए। जहलुम में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर केक काटा गया। बच्चों ने फजा में कबूतर छोड़े। हब में 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से कश्ती रैली, ऊंटों का जुलूस। फैसलाबाद में 100 ट्रैक्टर्स पर मुश्तमिल रैली निकाली गई। रहमतुल्लिल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक में जारी। बांग्लादेश, इराक, मिस्र, लीबिया, ट्यूनिस में गलियां कूचे सज गए। दुरूद सलाम की महाफिल। यमन में हजारों अफराद की रैली। गाजा में इसराइली जारियत का शिकार फलस्तीनी भी नबी आखिरुज़्ज़मा की मोहब्बत में सरशार। गाजा में पैगम्बर इस्लाम की आमद का जश्न मनाया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तानी अवाम को जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। सदर ने पैगाम में कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमें हर शोबाए ज़िंदगी में रहनुमाई फराहम करती है। हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत से मोहब्बत और हमदर्दी के पैगाम को आम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का हल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में पिन्हा है। इख्तलाफात को पसपुश डालकर मुल्क और कौम की तरक्की के लिए मुत्तहिद होकर काम करने का अहद करना होगा। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला अहले फ़लस्तीन और अहले मकबूजा कश्मीर को आज़ादी अता फरमाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर पहलू हमारे लिए मशअले राह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में मुआशरे में अमन, बर्दाश्त और भाईचारे की फ़ज़ा कायम करना है। दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ और सुकून पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। ये जमहूरियत पे एक हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और ये जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहती हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के बिल को लाना तो दूर की बात है। इन्होंने सोचा कैसे है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान में जब तक हम हैं और जमहूरियत है, इस तरह का बिल और इस तरह की शराइत ला के इसमें कामयाब होंगे। हम कभी कामयाब इनको नहीं होने देंगे। अदलिया के साथ हम खड़े हैं। इंशाल्लाह पहले हम इसको पार्लियामेंट में इनको शिकस्त देंगे, उसके बाद इंशाल्लाह अदलिया के जरिए भी और अपने जायज हक के लिए हर तरह का हक इस्तेमाल करते हुए हम इंशाल्लाह ऐसा ये इस तरह का बिल पास होना तो दूर की बात है, किसी की जरूरत भी नहीं होगी पेश कर सके। आईनी तरमीम की मंजूरी तो दूर की बात है, इन्हें पेश करने की जुर्रत भी नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर का खड़ा पेशावर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने सोचा भी कैसे ये पार्लियामेंट में ऐसा बिल लेकर आएंगे। खुद को जमहूरी कहने वाली सियासी जमातों को ऐसी तरमीम पर शर्म आनी चाहिए। मुजव्विज़ा हुकूमती तरमीम जमहूरियत पर हमला है जिसे नाकाम बनाएंगे। हम अदलिया के साथ हैं, हुकूमत को पार्लियामान में भी शिकस्त देंगे। मुजव्विज़ा आईनी तरामीम के मुसव्वदे पर PTI से भी गैर रस्मी बात हुई। वो भी ये समझते हैं कि तरामीम से बेहतरी आएगी। राना सनाउल्लाह का दावा। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिन तरामीम पर इत्तफाक है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में मंजूर कराई जा सकती हैं। वक्ती तौर पर कामयाबी ना मिलना हुकूमत की नाकामी नहीं, अदालती निज़ाम काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से दीगर मामलात भी आगे नहीं बढ़ रहे।
मुजव्विज़ा आईनी तरामीम से मुतालिक मौलाना फजल रहमान के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इत्तफाक कर लिया। बिलावल की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद खुर्शीद शाह से मीडिया से गुफ्तगू। जिन बातों पर सब मुत्तफिक हैं इन पर बैठेंगे। बिल सारी जमातों से बात करके पार्लियामेंट में लाएंगे। मुलाकात में मौलाना की तजावीज़ का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है। आइन में तरमीम और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। मुजव्विज़ा आइनी तरमीम का मकसद सिर्फ अवाम को इंसाफ की फौरी और मौसर फराहमी है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील ने कहा, ये तासुर बिल्कुल गलत है कि हम मौजूदा इलेक्शन कमीशन को ही तौसीह देना चाहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को आइनी अदालत का सरबराह लगाने का तासुर भी गलत है। मुमकिना नामों में से एक नाम उनका भी हो सकता है। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हुकूमत ने किसी के कहने पर आइनी तरमीम लाने की कोशिश की। मुजव्विज़ा हुकूमती तरामीम में शामिल आइनी अदालत जर्मनी, रूस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, तुर्की, मिस्र, जनूबी अफ्रीका, पुर्तगाल, स्पेन और ऑस्ट्रिया समेत दुनिया के 85 ममालिक में मौजूद है। दुनिया की पहली आइनी अदालत 1919 में ऑस्ट्रिया में कायम की गई। यूरोपीय थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी के मुताबिक आइनी अदालत के लिए जजेस का इंतखाब से बड़ा मसला होता है, क्योंकि ये यकीनी बनाना नागुज़ीर है कि कोई फर्द या ग्रुप आइन की तशरीह के मामले पर कंट्रोल हासिल न करे, क्योंकि आइन की तशरीह का मामला अक्सर सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा होता है। महकमा मौसमियात ने कराची में कल से दर्जा हरारत में इजाफे की पेश गोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा, ताहम पारा ऊपर जाने का इम्कान है। सिंध के बेशतर मकामात पर मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि जिला जामशोरों में आज कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। कराची की कुछ सड़कें खराब हैं। जहां जहां सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, हुकूमत ठीक कर रही है। सिंध के सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, कराची में सड़कों के मसाइल हैं, लोगों को तकालीफ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हम तनकीद बर्दाश्त करते हैं। कहा, पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं है। कराची को वफाक की जानिब से जो शेयर मिलना चाहिए वो नहीं मिला। सिंध हुकूमत ने पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी में गफलत के इल्जाम में डिप्टी कमिश्नर और SSP जैकबाबाद को ओहदों से हटा दिया। जैकबाबाद में मुबैना ज्यादती की शिकार पोलियो वर्कर को उसके शौहर ने स्याहकारी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया। पुलिस ने मुबैना धमकियां देने के इल्जाम में खातून के शौहर और देवर को गिरफ्तार कर लिया। DIG सक्खर पीर मोहम्मद शाह का कहना है कि खातून को अदालत में पेश करके शौहर और ससुराल से तहफ़्फ़ुज़ के मचलके जमा करवाए जाएंगे। खातून पोलियो वर्कर से ज्यादती के खिलाफ सिंध दोस्त कमेटी का एहतजाज। शहीदुल्लाह बख्श पार्क से जैकबाबाद प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने कहा कि पोलियो वर्कर बच्चों को मासूरी से बचाने घरों से निकलती हैं। खातून पोलियो वर्कर के साथ जो वाक़या हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है और अब ज़रूरत के वक्त इसका शौहर भी इसे सहारा नहीं दे रहा। आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालिबा। घोटकी में कत्ल होने वाले सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के अहलखाना पर मुसल्लह अफराद का हमला। पुलिस के मुताबिक SSP ऑफिस के करीब किए गए हमले में नसरुल्लाह शहीद के भाई समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने फरार होने वाले मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। मुतासरीन का वाक़े के खिलाफ कौमी शाहराह पर एहतजाज, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पंजाब काबीना इजलास में अपनी छत अपना घर ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के बड़े मंसूबे मंजूर। गैर कानूनी असलहा और पतंगबाजी पर सख्त सजाओं और पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के क़याम की भी मंजूरी। पंजाब हुकूमत की प्रेस रील्स के मुताबिक मरियम नवाज के हाउसिंग लोन के लिए जांच पड़ताल का अमल आसान बनाने की हिदायत। कहा, आवाम के लिए आसानियां पैदा करना चाहते हैं, 5 साल में 5 लाख घर बनाएंगे। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत 9,500 ट्रैक्टर और 50 एकड़ तक अराजी मालिकान को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाए। बच्चों की ज़ेर इल्तवा 12,000 हार्ट सर्जरीज जल्द अज जल्द करने की हिदायत। ऑर्डिनेंस के तहत पतंगबाजी पर कैद की सजा 2 से 5 साल और जुर्माना 20 से 50 लाख तक होगा।
पाकिस्तान में खलीजी मुल्क से आने वाले एक और मुसाफिर में मंकी पॉक्स की तस्दीक। 44 साला मुतासरा शख्स का ताल्लुक पंजाब के जिला गुजरात से है। मुसाफिर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मुश्तबा जानकर पिम्स अस्पताल पहुंचाया गया। मुतासरा शख्स के नमूने कौमी अदारे सेहत भेजे गए, जहां पर मुसाफिर में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई। पाकिस्तान में रवा साल मंकी पॉक्स के मरीजों की तादाद 7 हो गई है। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में जेरे इलाज कोंगो वायरस का मरीज इंतकाल कर गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 23 साला मरीज का ताल्लुक नवाही इलाके कुछ लाख से था। 4 रोज कबल मरीज में कोंगो की तस्दीक हुई थी। बलोचिस्तान में रवा साल कोंगो वायरस से इंतकाल करने वालों की तादाद 8 हो गई। सिंध के वजीर सकाफत ने बल्दिया उस्मा कराची के ज़ेरे इंतजाम फेयर हॉल से पेंटिंग्स चोरी की तहकीकात के लिए कमेटी बनाकर 7 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। फेयर हॉल में लगी पेंटिंग को आर्टिस्ट सैफी सोमरो ने एक टीवी ड्रामे में देखकर पहचान लिया था। 2017 में लगी नुमाइश के बाद डहरकी के आर्टिस्ट सैफी सोमरो और दीगर मुसाफिरों को पेंटिंग्स वापस करने के बजाय बताया गया था कि पेंटिंग्स चोरी हो गई हैं। सैफी सोमरो ने पेंटिंग की दरखास्त कराची के फ्रेयर पुलिस स्टेशन में जमा कराई थी। कायम मकाम अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान में इक़्तिसादी सलामती उमूर पर ताउन बढ़ाने पर बात की। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि जॉन बॉस ने इंसदाद दहशतगर्दी पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए तबादला ख्याल किया। जॉन बॉस ने अमरीका में अफ़गानों की आबादकारी में मदद के लिए पाकिस्तान के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। रूसी नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी ओवरशू 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकातें तय। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात तिजारत, तवानाई और रवाबित के शोबों में ताउन की अक्कास है। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स ने ज़ेरे समुंदर तबाह होने वाली टाइटन आबदोज के मलबे की पहली तस्वीर जारी कर दी। आबदोज का टूटा हुआ हिस्सा शिमाली बहरे ओकियानूस में नजर आया। कई दिनों की तलाश के बाद मलबा टाइटैनिक डूबने के मकाम से कई 100 गज के फासले पर पाया गया। आबदोज गुज़श्ता साल जून में कनाडा के साहिल से दूर शिमाली बहरे ओकियानूस में तबाह हो गई थी। टाइटन आबदोज में सवार पाकिस्तानी ताजिर शहजादा दाऊद और उनके 19 साला बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए थे। इसराइल ने शिमाली इलाकों में 60,000 इसराइलियों की वापसी को जंगी हदफ करार दे दिया। हिजबुल्लाह के ड्रोन और रॉकेट हमलों के बाइस 11 महीनों से हजारों इसराइली बेघर। मुमकिना ड्रोन हमलों के बाइस फिर सायरन बज उठे। यमनी हौथियों ने अमरीकी ड्रोन गिराने की वीडियो जारी कर दी। फलस्तीन 2 नामी बैलिस्टिक मिसाइल की वीडियो भी जारी। इसराइल 15 सितंबर को बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में नाकाम रहा था। गजा पर इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 38 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में यहूदी इंतहा पसंद आबादकारों ने फलस्तीनी स्कूल पर धावा बोल दिया। बच्चों और अमले को हिरासा किया। 3 अफराद को जख्मी भी कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि गजा में जंगबंदी के मुज़ाकरात इंतहाई मुश्किल और तवील हैं। एक मुआहिदा तय पाने के लिए पुरुमीद है। मुमकिन है आइंदा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के दौरान नेतन्याहू से मुलाकात ना हो। अमरीकी ओहदेदार के कत्ल की साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार आसिफ मर्चेंट न्यूयॉर्क की अदालत में पेश। आसिफ मर्चेंट का इल्जामात से इनकार। अदालत का मजीद तहकीकात तक आसिफ मर्चेंट को ज़ेरे हिरासत रखने का हुक्म। आसिफ मर्चेंट पर अमरीकी ओहदेदार के कत्ल की साजिश और अमरीका में दहशतगर्दी की कोशिश के इल्जामात हैं। आसिफ मर्चेंट को 15 जुलाई को रियासत टेक्सास में गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया था। मोदी को मर्जी चलाने में मुश्किलात। तीसरी बार इक़्तिदार हासिल कर लिया, मगर पार्लिमानी अक्सरियत ना होने के बायस भारतीय जनता पार्टी का इत्तेहादियों पर इन्हिसार। हुक्मरानी के पहले 100 दिनों में ही अपोजिशन के दबाव और अवामी मुखालिफत ने मोदी सरकार को कई अहम पॉलिसियों से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आइंदा महीनों में 5 रियासतों में इंतखाबात, खासकर मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन एक और चैलेंज। सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं मोदी अब खुलकर नहीं खेल सकेंगे।
आम आदमी पार्टी ने अतीशी मार्लिना को रियासत का नया वज़ीर आला नामजद कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी ने काबीना की वज़ीर अतीशी मार्लिना को नई दिल्ली का नया वज़ीर आला नामजद किया है। चीन में 7 दहाइयों के ताकतवर तरीन समुद्री तूफान बेबिनका ने शहर शंघाई को अपनी लपेट में ले लिया। कैटेगरी 1 शिद्दत के तूफान के बायस 75 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं और बारिश से निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। 10,000 से ज्यादा दरख्त गिर गए, 1400 से ज्यादा परवाजें और 570 मुसाफिर ट्रेनें मनसूख कर दी गईं। हिफाजती इकदाम के तहत तकरीबन 4 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को हराकर एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया 2 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। हनान शाहिद और सुफियान खान ने 2-2 गोल स्कोर किए, जबकि रोमान ने 1 गोल किया। और शादी सीजन के डिस्काउंट ऑफर पर दिल का रिश्ता ऐप के सार्फिन का भरपूर रद्द अमल। एक दिन में 55,000 साइनअप्स का रिकॉर्ड। वाज़ेह रहे कि 80% डिस्काउंट ऑफर अभी भी जारी है।